नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की कट ऑफ के बारे में। वहाँ से जो बाहर होंगे छात्र, उनके विषय में बात करते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं और 3 मिस्टेक्स ऐसी करते हैं कि वो फाइनल कट ऑफ से डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं। तो उसका रीज़न जान लीजिए आप। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी होमगार्ड में 60, 65 या फिर 70 मार्क्स लाकर आपकी वर्दी पक्की हो चुकी है, तो आप पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज आपकी नींद उड़ने वाली है और इसका मेन जो रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो इनको ज़रूर सुधारिए, अदरवाइज़ आप फाइनल मेरिट से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। ये 3 रीज़न रहते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों, गलती नंबर 1 क्या रहती है? जैसे रिजल्ट डेट का ट्रैप जो रहता है, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए आपके अप्रैल के एंड में हुआ है, ओके। और ये सब लोग रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कट ऑफ्स देख चुके हैं, कई सारे वीडियोस देख चुके हैं। तकरीबन आप लोगों ने 100 से ज़्यादा ही ऊपर के कट ऑफ वीडियोस देख लिए होंगे जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स 65 से 70 के बीच में, या फिर हो सकता है 60 से 70, 75 के आसपास हो। 75 से आगे तो कोई वैसे है नहीं, मोस्ट ऑफ 70 भी हो सकता है, कोई मान सकते हैं, लेकिन 60 से ऊपर वालों की बात हो रही है। इसका नंबर 1 जो गलती रहती है वो क्या रहता है कि सच्चाई ये है कि रिजल्ट के बाद आपको फिज़िकल के लिए मात्र 15 से 20 दिन ही मिलेंगे। आज जो एसी में बैठ के सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ग्राउंड पर हाफ जाएंगे, ओके। इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी, और उन लोग से अगर बोला जाए कि भाई आप 1500 मीटर की दौड़ के लिए क्या तैयार हैं, अगर ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो जिनके मार्क्स 60, 65 या फिर 70 है, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई 1500 मीटर आप दौड़ सकते हो, तो आंसर होगा नो, वो नहीं दौड़ पाएंगे। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? ये जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, पहली चीज़। तो मार्क्स सबके लगभग कम हैं, बहुत ज़्यादा जो एवरेज जा रहा है वो 50 का जा रहा है। आप लोगों ने देखा है, सभी ने देखा वो चीज़। तो जिसके मार्क्स 65 या 70 हैं, अच्छे मार्क्स हैं, और वो बाहर होगा, वो फिजिकल से बाहर होगा। रीज़न क्योंकि दौड़ ही नहीं पाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो अगर 1500 मीटर नहीं दौड़ पा रहे हो तुम, और आपको दौड़ना है 4800 मीटर, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बाहर नहीं होगे? नंबर 1 गलती ये सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे अगर आप अभी से नहीं सुधारते हो, आज अगर नहीं सुधारते हैं, तो बहुत बड़ी आप ब्लंडर कर रहे हैं अपने साथ में, आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। आप सोचिए मत उस पर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसको सुधारिए, फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कीजिए, ज़्यादा समय व्यर्थ न कीजिए। जिनकी कम रेस लग रही है वो सुबह शाम ज़्यादा दौड़े। एटलीस्ट आपको 5 किलोमीटर चलना ही है। अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो चलिए, पहले स्टार्ट कीजिए, दौड़िए, फिर अगर थक गए हैं तो रुकिए, लेकिन चलती रहिए। 5 किलोमीटर का डेली का टारगेट रखिए, उसको कंप्लीट कीजिए, चाहे जैसे भी हो। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 2, गलती नंबर 2 क्या रहती है कि हिडन डॉक्यूमेंट रिजेक्शंस, ओके। कई सारे लोग क्या करते हैं कि रिटन क्लियर हो गया, फिज़िकल भी क्लियर कर लिया, इसके बाद में लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटी सी मिसमैच है, सब कुछ ख़त्म कर देती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाहर कर देगा। जैसे आपके पास अगर डोमिसाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन की कट ऑफ डेट के बाद का है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोई भी आपकी एक सिंगल वर्ड नहीं सुनेगा, सीधा आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक ऐसी रहती है, गलती नंबर 2। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर वहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन की डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कुछ लोग अगर सोचे कि मैं बाद में बना लूँगा EWS, या अभी बनवाऊँगा, तो फिर वो बाहर है। अगर ये सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो आप बाहर हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती नंबर 3 की बात करते हैं, द सेफ स्कोर इल्यूजन। रिटन मार्क्स सिर्फ टिकट है, अगली फेज़ फाइनल गेम, फिजिकल परफॉर्मेंस और रिटेन मार्क्स की कॉम्बिनेशन का होता है। अगर आप फिजिकल से बाहर होते तब भी बाहर हैं, रिटेन में कम मार्क्स हैं तब भी बाहर हैं। तो कई लोग यूट्यूब पर दिए गए फेक कट ऑफ्स देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। असली फाइट तब होगी जब फिजिकल पास करने वालों की भीड़ फाइनल मेरिट में जाएगी। इसलिए सिर्फ रिटेन पे रिलाई मत कीजिए दोस्तों। अब एक काम तुरंत कीजिए, सबसे पहले आंसर की के बाद जो आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और आप किस कैटेगरी में हैं, जनरल है, OBC, SC ST, जो इस भी आपकी कैटेगरी है,
वो तुरंत कमेंट में लिखिए और आपके मार्क्स मुझे बताइए। मैं खुद एनालाइज करके बताऊंगा कि आपको ग्राउंड पर दौड़ना चाहिए या फिर नहीं दौड़ना चाहिए। ओके। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ा कड़वा लगा हो तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, और ये सच्चाई यही है कि आप अगर 70 मार्क्स 65 मार्क्स या 60 मार्क्स हैं और सोच रहे हैं सेफ़ है, तो सेफ़ नहीं है। अगर आप दौड़ नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये 3 मिस्टेक जो मैंने बताई इनको आप तुरंत सुधारिए, सो दैट आप जो है अच्छे से आगे सिलेक्ट हो सकें, अच्छे इस पे पोस्ट पे ले सकें। क्योंकि देखो इतनी अच्छी नौकरी है और इसमें ज़्यादा कोई मतलब मेंटल स्ट्रेस रहेगा नहीं। आप घर के पास से जॉब करेंगे, जो 4 दोस्त हैं पास वाले पड़ोस वाले वो भी खुश रहेंगे, सभी लोग का अच्छा है। बाकी क्या पता अगर कांस्टेबल में होता तो कांस्टेबल में आपकी ड्यूटी बहुत दूर दे दी जाती है, एसआई में भी दूर दे दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको निश्चित रूप से दौड़ना चाहिए बाकी चीज़ों को छोड़ के। ओके। सो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।